और चलिए सीधे दिल्ली बीजेपी कार्यालय आपको ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं।
मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आज देश माताओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं, बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। हमने बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन भी शुरू किए। आज वर्षों बाद देश में जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष के अनुपात में सुधार आया है। इसी तरह शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान होना न पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। मेरे परिवारजनों, हर मां बाप का सपना होता है कि उसकी प्यारी बेटी बिना बाधा के जीवन बिताए, जीवन में आगे बढ़े। एक परिवार के सदस्य की तरह हमारी सरकार ने बेटी के हर सुख की चिंता की है, हर बाधा दूर करने की कोशिश की है। बेटी को अंधेरे में न रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। बेटी की या घर की संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। गृहिणी को अपनी बचत अनाज के डिब्बे में ना रखनी पड़े, इसके लिए जनधन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले। मेरे परिवारजनों, बेटी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। वो मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए हमने मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक
सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। इस साल लाल किले से मैंने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन देने की योजना का भी ऐलान किया है। साथियों, सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली के बीजेपी दफ्तर की आप देख रहे थे, जहां महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद तमाम बीजेपी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने महिलाओं के हित में किन किन योजनाओं को चलाया और आगे चलकर महिला आरक्षण का ये जो कानून है वो भी संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। नरेंद्र मोदी महिला सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। 100% महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था। साथियों, महिलाओं की शक्ति, उनकी सोच क्या होती है, इसके मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। गुजरात में तो मैंने बार बार इस सामर्थ्य को देखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, तो एक गांव की महिलाओं ने मेरा समय मांगा। वो गांव के चुने हुए लोग थे, तो बोले सब महिलाएं मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं नया था, अभी तो मुझे 6 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा काम क्या है? आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलिए, फलाने को मिलिए। नहीं बोले साहब, उनका तो आग्रह है, वो आपको मिलना चाहते हैं। वो गांव की माताएं बहनें थी। मैंने कहा अच्छा भाई, एक दिन बुला लेना, मैं मिल लूंगा। वो मिलने आई, 8-10 महिलाएं थी और उसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो बहन थी वो शायद 7वीं-8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी थी। तो मिलने आई, बोले हमारे गांव ने तय किया है कि एक भी पुरुष मेंबर नहीं होगा, सबकी सब महिला मेंबर होगी और इस बार गांव की प्रधान भी महिला होगी। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा इतना बड़ा आपको अवसर मिला है। अच्छा, जब समय मांगा तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ पैसों के लिए आएंगे, कुछ योजना लेने के लिए आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आप क्या करना चाहती है? 7वीं-8वीं कक्षा पढ़ी लिखी वो गांव की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पढ़े लिखे थे। वो 8-10 बहनें आई थी, गांव की बहनें थी। पहली बार गांधीनगर देखा था। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हम सबके लिए प्रेरणा है।
उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है, हमें 5 साल मिले हैं, हम 5 साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या दृष्टिकोण होगा उनका? और सच में ट्रांसफॉर्मेशन का कहां आधार होता है ये उनको मालूम था। ये सामर्थ्य और सोच हमारी माताओं बहनों के गांव में बैठी बहनों को भी होता है। साथियों, महिलाओं में सकारात्मक बदलाव की प्रवृत्ति और संसाधनों के बेहतर से बेहतर इस्तेमाल की दूरदर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहां शहडोल के पास एक आदिवासी गांव में गया, तो सभी आदिवासी बहनों को बुलाया था, लेकिन विशेषता यह थी कि उसमें 100 से ज्यादा लखपति दीदी आई थी, आदिवासी बेटियां लखपति दीदी। तो मैंने उनसे संवाद किया। एक बहन ने जो मुझे बताया वो वाकई हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ्य कितना है। वो आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लखपति दीदी हूं, मैं आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये काम करके इतना इतना कमाती हूं। तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो? एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है, ये दिल्ली की महिलाओं के लिए भी आश्चर्य होगा। वो कहती है कि मेरे पति साइकिल पे जाते थे काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए साइकिल पे जाते थे। मैं लखपति दीदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई। देखिए आत्मविश्वास। वो कह रही है मैं मेरे पति के लिए स्कूटी ले आई। फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रैक्टर ले लूं। बोले मैंने लोन से ट्रैक्टर लिया और मेरे पति को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बदले में ट्रैक्टर दे दिया, और मेरे पति ट्रैक्टर लेकर के अगल बगल के गांव में खेती के लिए लोगों की सेवा के लिए जाते हैं और कमाई करते हैं। और बोले अब तो मेरी स्थिति है कि मैं कुछ ही महीनों में वो ट्रैक्टर की लोन भी वापस कर दूंगी। यानी एक मेरी आदिवासी बहन लखपति दीदी की क्या विजन होता है, कल्पना होती है। अभी 1-2 महीने पहले मैं उनसे बात करके आया। साथियों, मुझे कहना यही है कि नारी शक्ति मंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा, और उसके पीछे मेरा जो ये अनुभव है इसके कारण मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है। नारी जब कोई भी जिम्मेदारी संभालती है तो उस संकल्प को सिद्ध तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ ये होगा